हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये दिए थे क्वेश्चंस कि आपको प्रैक्टिस करना है। बेसिक्स कॉन्सेप्ट बेसिक बता दिए थे, आपको करने थे। यदि आपने किए हैं तो मैच कर सकते हैं, मैं इनको सॉल्व कर दे रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे है t² + 1 होल स्क्वायर। तो इसको आप देख सकते हैं कि फॉर्मूले मैंने पहले ही बताया था कि कोई भी फंक्शन आपको आता है सबसे पहले इसका कन्वर्सेशन हमें कन्वर्ट किस में करना है, जो 7 फॉर्मूलेज आपने पढ़े हैं। तो 7 फॉर्मूले में जो थर्ड फॉर्मूला था t⁴n, हम सिर्फ t⁴n का लाप्लास फाइंड कर सकते हैं। यहाँ t² होल स्क्वायर भी है तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म डायरेक्टली फाइंड नहीं होगा, इसलिए पहले होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे। दैट इज a², t² पहले से है और स्क्वायर करेंगे तो t4 प्लस 2ab से 2t², 2ab, b1 है तो 2t² प्लस b² मीन्स 1। अब आप देख सकते हैं कि इसका डायरेक्टली तो नहीं फाइंड कर पा रहे थे, लेकिन इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड हो जाएगा। तो टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, सो t² + 1 होल स्क्वायर, इट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t4 + 2t² + 1। इनको सेपरेट कर दिए अलग अलग, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t⁴, 2 कॉमन आएगा, लीनियरिटी प्रॉपर्टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t² एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अलग अलग कर सकते हैं, कांस्टेंट कॉमन, ये लीनियरिटी की प्रॉपर्टी। अब t⁴n के दो फॉर्मूले हैं, गामा n+1/s⁴n+1 एंड फैक्टोरियल n/s⁴n+1। लेकिन मैंने बताया था कि आप ऑलवेज गामा n+1/s⁴n+1 यूज करें, क्योंकि कभी फैक्टोरियल कभी गामा, उसमें आप कंफ्यूज होते हैं। फैक्टोरियल वैसे पॉजिटिव इंटीजर के लिए, गामा ऑलवेज, इसलिए आप गामा फंक्शन फाइंड करें। गामा की वैल्यूज मैंने लास्ट वीडियो में फाइंड करना बता दी थी। तो ऑलवेज कोई भी पावर रहे, पॉजिटिव इंटीजर रहे, फ्रैक्शनल रहे, कोई भी रहे, आप गामा फंक्शन ऑलवेज यूज किया करिए, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। तो क्या होगा, गामा n+1 4 + 1 अपॉन s⁴n+1 means 4 + 1, n is 4, 2 गामा n+1 अपॉन s⁴ फिर n+1 और 1 का होता है 1/s, दैट इज गामा 5। गामा 5 के लिए मैंने गामा की वैल्यू बताई थी कि अगर वो इंटीजर में है तो गामा n क्या होता है, फैक्टोरियल n-1। एक कंफर्म फॉर्मूला आपको गामा की वैल्यूज फाइंड करना लास्ट वीडियो में बताया। तो गामा 5 आएगा, तो गामा 5 मींस फैक्टोरियल 4 अपॉन s⁴ 2, गामा 3 मींस फैक्टोरियल 2 s3 1/s। फैक्टोरियल 4 क्या हो जाएगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 4 3 2 1 मल्टीप्लिकेशन होता है, सभी जानते हैं। तो फैक्टोरियल 4 को हम 4 3 2 1 24 अपॉन s⁴ प्लस फैक्टोरियल 2 ही होता है, 2 पहले से है तो 2 2 या 4 s³ 1/s। तो वैसे आंसर आ गया। फिर भी अगर आप चाहें तो s⁴ एलसीएम ले सकते हैं, अदरवाइज इतना भी लिख सकते हैं, s⁴ एलसीएम लेंगे तो इट इज 24 4 s² प्लस s⁴, ये सब जानते हैं। एलसीएम लिया तो डिवाइड हुआ, 1 आ गया तो 24, s² बचा तो 4s², यहाँ 4 बचेगा s4, सो इट इज आंसर। तो आप देख रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेपरेट मैं बता चुका था, बस ये ध्यान रखिएगा कि 7 फॉर्मूले जैसा आपका कोई भी क्वेश्चन बनना चाहिए। तो यहाँ t4 2t² + 1 है, लाप्लास के लीनियरिटी प्रॉपर्टी और फॉर्मूला लगा दिया, सो इट इज द आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने देखा, सेकंड देखिए 2 sin t cos t, थर्ड है sin 3t sin 4t। इसमें डिफरेंस देखें, यहाँ पर एंगल सेम है t और t, तो ये तो बहुत पॉपुलर सा फॉर्मूला है, 2 sin θ cos θ। एंगल सेम है तो 2 sin θ cos θ sin 2θ होता है, तो 2 sin t cos t is sin 2t। सो टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 sin t cos t, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 2t, सो
साइन 2t का फॉर्मूला आपको मालूम है, a मतलब 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बताया था ना, साइन में a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, कॉस में क्या होता है s, तो यहाँ 2 अपॉन दिस, तो 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4, इट इज द आंसर। बट इसको देखिएगा, साथ में इसलिए लिखे, यहाँ एंगल सेम है और साइन कॉस है, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, बट यहाँ एंगल डिफरेंट है, तो इसके 4 फॉर्मूले आपको बताए जाएंगे। 2 साइन ए साइन बी, 2 कॉस ए कॉस बी, बट फर्स्ट और सेकंड थे 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए साइन बी। तो 4 फॉर्मूले का स्प्लिट करना आना चाहिए, अलग अलग करना आना चाहिए, और कोई ऑप्शन इसका होता है, क्योंकि अभी हम सिर्फ साइन और कॉस, साइन 80 कॉस 80 के फॉर्मूले जानते हैं। तो इसमें हमें 2 चाहिए होता है, 2 कभी क्वेश्चन में रहता नहीं है, तो इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, सो इट इज 1/2। अब फॉर्मूला लगाने से पहले, जैसे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, फिर भी आप हैबिट में लाइए कि जो एंगल बड़ा है, जो ग्रेटर है, उसको पहले लिखें। तो इसको ऐसा लिख लें 2 sin 4t एंड sin 3t। पर्टिकुलर इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप हैबिट में लाइए कि जो एंगल बड़ा है उसको पहले लिखें। तो 2 sin a sin b, 2 sin a sin b का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। 2 sin a sin b का फॉर्मूला ये आपको कल भी डिस्कस किया था, 2 sin a sin b क्या फॉर्मूला होता है, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ये फॉर्मूला है। तो यही फॉर्मूला हम यहां यूज करेंगे, तो cos a माइनस b मतलब हो जाएगा 4t माइनस 3t, माइनस cos a प्लस b मतलब होगा 4t प्लस 3t। तो ये आ गया 1/2 cos t माइनस cos 7t। बस अब सेपरेट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यही आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि यहाँ इंपॉर्टेंट है लाप्लास ट्रांसफॉर्म में फंक्शन को कन्वर्ट करना, और उसमें कन्वर्ट करना जिसके फॉर्मूले में मालूम है। यहाँ दोनों का प्रोडक्ट था, हम लाप्लास डायरेक्ट नहीं निकाल पा रहे थे, लेकिन स्प्लिट करके अलग अलग कर दिया। cos 80 का फॉर्मूला आपको पता है, लेकिन लाप्लास ट्रांसफॉर्म उस साइड, तो हम यहाँ लाप्लास लेंगे, तो 2 कैंसिल, sin 3t sin 4t, ये आपका क्वेश्चन बन गया। 2 नहीं ले रहा है क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, ये l क्वेश्चन इज इक्वल टू, इस तरफ जब l आएगा तो 1/2 कॉमन रहेगा, ये होगा l cos t माइनस cos 7t। आप चाहे तो l पूरे में ले सकते थे, आफ्टर दैट 2 कैंसिल, ये आपका क्वेश्चन बन गया, इससे आंसर आ जाएगा 1/2 r है l cos t माइनस l cos 7t। अब cos 80 का फॉर्मूला आपको मालूम, 1/2, cos में याद रखिएगा न्यूमरेटर में s होता है, s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a की वैल्यू यहाँ 1 है, जब कोई कोफिशिएंट नहीं 1 कोफिशिएंट होता है, यहाँ पर 7 है, तो यहाँ फिर वही फॉर्मूला s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मींस 7 स्क्वायर। बस ये आंसर आ गया 1/2 s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1 माइनस s अपॉन s स्क्वायर प्लस 49। आप चाहे तो बस एलसीएम ले लें, s स्क्वायर प्लस 1 s स्क्वायर प्लस 49 का प्रोडक्ट एलसीएम ले लें, तो s स्क्वायर प्लस 49 यहाँ आएगा प्रोडक्ट में, s स्क्वायर प्लस 1 यहाँ आएगा, वो तो सिंप्लीफिकेशन है, इतना आप कर सकते हैं। बट मैंने बेसिक चीज समझ गया कि आपको इनको अलग अलग करना ही पड़ेगा। तो ये 4 फॉर्मूले है, तो 4 टाइप के क्वेश्चन भी हो जाएंगे। कौन से, 2 sin a sin b, 2 cos a cos b भी हो सकता है, sin cos हो सकता है, cos sin। इनके स्प्लिट के अगर चारों फॉर्मूले हैं, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ये सारे आपसे बन जाएंगे। अब 4th क्वेश्चन देखिए, sin cube 2t। देखिए हर बार बात वही आती है, मैं 100 क्वेश्चन करूंगा, 100 ही क्वेश्चन में एक ही बात बताऊंगा कि आपको इनका कन्वर्सेशन आना चाहिए, कन्वर्ट करना आना चाहिए। जैसे उस दिन बताया था sin 80 cos 80 बस का लाप्लास होता है, तो यहाँ क्यूब है, तो क्यूब के फॉर्मूले की सारे फॉर्मूले में डिस्कस कर चुका हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डले हुए हैं फॉर्मूले, और डिस्कस भी कर चुका हूं। क्यूब को सिंपल sin cos से बदलना है, तो आपको बताया था कि sin 3 थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे।
साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। इसको ट्रांसफर किया इस तरफ, इसको इस तरफ, तो 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा और 4 sin क्यूब थीटा यहाँ आएगा ट्रांसफर होकर, उसको 4 से डिवाइड कर दिया, तो ये sin क्यूब थीटा का फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूले आपसे बोला था थीटा में ही याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ एंगल कुछ भी हो सकता है। तो sin क्यूब 2t है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या पुट करना चाहिए 2t। थीटा इज इक्वल टू 2t पुट करेंगे तो आपका फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा sin क्यूब 2t इज इक्वल टू, थीटा को 2t लिखेंगे तो sin क्यूब 2t 1/4 को इस तरह से लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल अपॉन 4 लिखे 1/4 3 sin थीटा मतलब 2t, थीटा इज इक्वल टू 2t लिखा तो यहाँ आएगा, यहाँ 2t लिखेंगे 3 पहले से, 3 into 2 60, तो ये हो जाएगा माइनस sin 60। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया, इसके बाद कोई समस्या है ही नहीं। sin क्यूब 2t का फॉर्मूला बन गया, तो टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, तो जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो sin क्यूब 2t, ये आपका क्वेश्चन बन गया। यहां लाप्लास लेंगे तो 1/4 कॉमन, लाप्लास ऑफ 3 sin 2t माइनस sin 60, और इनको अब सेपरेट लीनियरिटी की प्रॉपर्टीज, तो 1/4 बाहर ही रहेगा, ये 3 कॉमन आके L sin 2t माइनस L sin 60। अब इसको अगर हम देखें तो 1/4 3 आपका है ही, साइन का फॉर्मूला फिर वही a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a की वैल्यू 2 है तो 2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस फिर आ जाएगा a मतलब 6 s स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो a बन गया आपका 1/4 3 2 6 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 6 अपॉन s स्क्वायर प्लस 36। अब इसको एलसीएम ले लीजिए, लास्ट टाइम भी बताया था कि इतना सिंपलीफिकेशन तो आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन एक्चुअल हो गया, आपका मेन पार्ट ये था कि साइन क्यूब को सिंपल साइन कॉस में कन्वर्ट करें, लाप्लास से लीनियरिटी प्रॉपर्टी फॉर्म करें। आप चाहें तो s स्क्वायर प्लस 4 और s स्क्वायर प्लस 36 एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 6 भी इसमें दिख रहा है, तो 6 को पहले बाहर कॉमन ले लीजिए जिससे कि नंबर बढ़ेगा, फिर अदरवाइज एलसीएम लेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 बाहर कॉमन लीजिए 6/4। अब एलसीएम दिया है तो यहाँ आएगा s स्क्वायर प्लस 36 और यहाँ आएगा ये तो s स्क्वायर माइनस 4, s स्क्वायर प्लस 4 आएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा, s स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया आपका 6/4 और यहाँ आ जाएगा 36 माइनस 4, so it is 32, s स्क्वायर प्लस 4 s स्क्वायर प्लस 36। अब आप चाहें तो 4 से इसको कैंसिल कर दें 8 टाइम, तो ये हो जाएगा 48, 4 से 8 टाइम कैंसिल कर दिया 48 अपॉन में ही s स्क्वायर प्लस 4 s स्क्वायर प्लस 36। तो ये तो सिंपल करना है, सिंपलीफिकेशन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली यहां तक मेन है कि आपको स्प्लिट करना आना चाहिए, वही फिर तो एलसीएम लिया और उसको सिंपलीफाइड कर दिया। तो ये चारों क्वेश्चन हो गए, चारों थोड़ा डिफरेंट है, इनको देखिएगा, ऐसे आप हजारों क्वेश्चन बना सकते हैं, 1000 ऑफ क्वेश्चंस बनाइए और स्वयं भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसके 4 टाइप बताया मैंने, इसमें आप एंगल बदलते रहिए, साइन क्यूब लिखिए, कॉस क्यूब लिखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कॉस स्क्वायर का करवाया था, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिखिए। इसमें आप लिखिएगा सेम एंगल, यहाँ t की पावर कुछ भी आ सकती है, अभी हम आपको फ्रैक्शनल पावर में 3/2 5/2 1/2 इस टाइप की पावर्स के क्वेश्चन भी कुछ कराते हैं, तो इस तरह से उन पावर्स के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसी के टाइप से डिफरेंट टाइप बन सकते हैं, आपके लिए एक्सरसाइज प्रोवाइड करा देंगे, बट आप इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिए और आप स्वयं क्वेश्चन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं।